बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद अस्वाक अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और लाखों दुरूद व सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन से माजरत चाहता हूँ कि रजब की मसरूफियात के पेश नज़र मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका अपने ज़ाती यूट्यूब चैनल के साथ। बहरहाल आज एक अहम मौजू पे आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। यकम शबानुल मुअज़्ज़म का चाँद तो तुलू हो चुका, लेकिन आज 4 मार्च 2022 को पेशावर में इमामिया मस्जिद में 60 से ज़्यादा अज़ादारान इमाम हुसैन इस्लाम को मस्जिद में ऐन नमाज जुमा में शहीद कर दिया गया। अगर हम इसकी तारीख़ देखें तो मस्जिदों में नमाजियों पर हमला करने की तारीख़ कोई नई नहीं है। 1400 साल पहले जनाब हज़रत मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम मुरादी ने हमला मस्जिद में किया था। गोया सबसे पहली खाना खुदा में जो दहशत गर्दी है वह शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, और तारीख़ अपने आप को दोहराती है। अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम की औलादों ने वही खंजर, वही तलवार करबला में अली अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा शहज़ादे सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर इस्तेमाल की, जो नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल है। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं है। मैं कतअन ये नहीं कहूँगा कि मस्जिद में हमला करने वाला कोई अहले सुन्नत था, देवबंदी था, अहले हदीस था, हरगिज़ ऐसा नहीं कहूँगा। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो खाना खुदा पे हमला करे वो इब्राहा की नस्ल तो हो सकता है, वो नस्ल यजीद तो हो सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। और अगर कोई हादसाती तौर पर मुसलमान होने के बाद इस्तेमाल हो भी जाता है तो खाने खुदा पे हमला करने के बाद वो हरगिज़ कतअन मुसलमान नहीं रहता, वो शरई तौर पर मुर्तद हो जाता है। ऐन हालत नमाज, हालत सजदा में निहत्ते अज़ादारों और नमाजियों पर हमला करके, बम ब्लास्ट करके बारूद वालों की औलाद ने अपना यजीद होना बताया है, और शहीदों ने अपने सर देकर हुसैनी होना बताया है। ये क़यामत तक हद फासिल तो रहेगी कि जालिम किसे कहते हैं, मजलूम किसे कहते हैं, जाबिर किसे कहते हैं, मजबूर किसे कहते हैं, गासिब किसे कहते हैं, महरूम किसे कहते हैं, फासिक किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरे मुल्क के अमन पर यह एक ज़रब कारी है। मेरे मुल्क अजीम पाकिस्तान की अमन परस्त फ़ज़ा को ख़राब करने के लिए यह दुश्मनाने दीन की एक खिनौनी साजिश है। लेकिन हुकूमत भी होश के नाखुन ले, जल्द अज जल्द इन शुहदा के कातिलों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, उन्हें तख्ते तार पर लटका कर दुनिया में इबरत का निशान बनाकर यह बताया जाए कि यह शिया सुन्नी देवबंदी के दुश्मन नहीं, ये अल्लाह के दुश्मन है। जो जिसके घर पे आकर हमला करता है वो उसकी घर वाले की हुर्मत को चैलेंज करता है। यह हमला शियत पर नहीं है, यह हमला सुन्नियत पर नहीं है, यह हमला देवबंदियत पर नहीं है, यह हमला किसी मसलक पर नहीं है, यह डायरेक्ट हमला अल्लाह के पाकीज़ा घर पे हुआ है। यह हमला अल्लाह की पाकीज़ा इज़्ज़त और जलाल पर है, और तारीख़ शाहिद है जिसने मेरे पाक अल्लाह के घर की गुस्ताखी की है, जिसने आले मोहम्मद के अजीम खालिक से बगावत की है, उसका अंजाम शद्दाद, नमरूद और फ़िरौन की तरह हुआ है। मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, अब भी बाकी हैं मुस्तफ़ा के घराने वाले। क़यामत तक मेरे नबी और उसकी आल पाक का अज़मत और हुर्मत का अलम बुलंद रहेगा। लाखों यजीद आते हैं और आकर चले जाते हैं, लाखों फ़िरौन, शद्दाद और नमरूद आते हैं, आकर चल जाते हैं। जुल्म तो फिर जुल्म है, इसे एक दिन हारना है, और अमन हमेशा फ़तह का अलम लहराता है, और आखिरी फ़तह हमेशा हुसैनियत की होती है। यजीद जितना भी जुल्म कर ले, यजीदियत
جتنی مرضی انداز سے ظلم کرتی رہے لیکن آخر اسے حسین سے شکست ہوتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں خنجر ہار گیا، کٹی ہوئی گردن جیت گئی، دریا ہار گئے، پیاسے جیت گئے، ظلم ہار گیا، علم جیت گیا، بازو کاٹنے والے ہار گئے، بازو کٹانے والے کا ہاتھ آج بھی علم پر پکار پکار کر کہہ رہا ہے اٹھے، اگر کوئی وقت کا یزید ہے عباس آج بھی زندہ ہے۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے جہاں پر یہ ایک المناک شہادتوں کا تعین ہے، ایک تسلسل ہے، وہاں پر ایک بات پہ ہم مطمئن بھی ہیں کہ ہم نے سر کٹا کے بتا دیا ہم حسین والے ہیں، انہوں نے سر لے کے بتا دیا کہ وہ یزید والے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں پتہ چلے گا کہ یزید کی محبت کام آتی ہے یا حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری کام آتی ہے، حسین کے نانا کی شفاعت کام آتی ہے، حسین کی پاکیزہ والدہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دعا کام آتی ہے۔ وہاں نہ کوئی یزید کام آئے گا، نہ ظلم کام آئے گا، نہ جبر کام آئے گا، نہ ملوکیت کام آئے گی، نہ کرسی کام آئے گی، فقط حکومت ہوگی تو آیت الکرسی کی ہوگی۔ اس لیے کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ میں تمام مومنین کو واقعہ پشاور کے شہداء کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور تمام عالم انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ظلم آخر مٹ جاتا ہے، مظلوم کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے مارتے ہیں کہ ذکر ختم ہو، لیکن خدا کی وحدانیت کی قسم ظالم اپنے ظلم کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے لیکن مظلوم ہمیشہ زندہ رہتا ہے، دلوں میں، روحوں میں، قصوں میں، کہانیوں میں، ہر جگہ پر مظلوم کا ذکر رہتا ہے۔ یہ جو نمازی نماز میں شہید ہوئے یہ قیامت کے روز سجدہ حالت میں اٹھیں گے اور ظالم اپنا ظلم کرتے ہوئے اٹھے گا اور پھر اللہ کی عدالت سے ظالم بچ نہیں پائے گا۔ والسلام تو فیاض۔